Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the chapter called Chemical Reactions and Equations. चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसकी थ्योरी में आप लोगों को दे चुका हूं, उसके कंसेप्ट्स में आपको करा चुका हूं, सारे लेक्चर्स में दे चुका हूं। अब जीत तो तब है जब हर सवाल का जवाब आ जाए। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से देख रहा था, बट देखो मैंने आपको लेक्चर्स दिए, यहां आपकी सक्सेस है, यहां पर आपने सक्सीड करना है, ये आपका विन वाला वो है। हियर यू हैव टू विन। अब जरा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, दिस इज द लेक्चर, फाउंडेशन है ये जो मैंने आपको दे दी। अब आपने अगली चीज क्या करनी है, एक बार एनसीईआरटी को रीड करो और एक्स्ट्रा नोट्स बनाओ एनसीईआरटी में से, वो नोट्स जो तुम्हें खुद बनाने हैं, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। एनसीईआरटी के बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो रिटन, और मैं आपको लखमीर सिंह में से करा रहा हूं, तो दैट इज अनदर थिंग। ये सब करके आपको जीत आपके हाथ में लगेगी, अगर नहीं करोगे तो जीत आपसे दूर लगेगी। टाइम नहीं वेस्ट करते। एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई यूटीज वगैरह में भी आता है। अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहो तो आप मेरी बुराई कर सकते हो, सर आपने तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं। तो मैं अब आपको एक बात बता देता हूं इसके बारे में, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो बेसिकली आपको पता होगा, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज से हमने देखा कि मैग्नीशियम इज अ मेटल और काफी रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम के ऊपर ना ऑटोमेटिकली ये एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है MgO की, जो कि प्रोटेक्टिव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर तो लेयर बन गई, बट इट डज नॉट अलाउ फर्दर रिएक्शन ऑफ Mg मेटल। तो आपसे पूछा जाएगा क्या, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल combines with the air, oxygen of air to form a layer of magnesium oxide which is protective and sticks to its surface, चिपक जाती है। अब चिपकी हुई चीज, अब मेरी प्लीज बात समझो, मेरे मुंह पे आप पॉलिथीन लगा दो तो क्या मैं सांस ले पाऊंगा? अगर सांस लेनी है तो पॉलिथीन फाड़नी पड़ेगी। सर ने पॉलिथीन क्यों फाड़ी? क्योंकि पॉलिथीन ना फाड़ते तो ऑक्सीजन जो जीने के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाती। अब इसी चीज को आपको प्रॉपरली फ्रेम करना है, दैट मैग्नीशियम मेटल इज अ रिएक्टिव मेटल, it combines with the oxygen present in the air to form a layer of magnesium oxide which acts as a protective layer and does not allow the further reaction of metal with the other elements. So in order to burn it into air we have to clean it before burning in air. अगर मैग्नीशियम चाहिए तो थोड़ा सा जलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन। अगर मैंने दिल से पढ़ाया है तो मेरी क्लास लिखेगी H2 क्लोरीन, मेरी क्लास लिखेगी Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर वैलेंसी याद ना हो, हाइड्रोजन की 1 Cl की -1 बन गया HCl। हमें बैलेंस करनी है, 2 है, 2 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 से कर दिया, ये आपका बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी इक्वेशन। मुझे पॉज कर दो और अगली इक्वेशन एक बार खुद से ट्राई करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1, तो ये बनेगा BaCl2 प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, SO4 की वैलेंसी होती है -2, बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट। आराम से रिलैक्स होकर, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। आई होप आप पकड़ पा रहे हो कि मैं कभी इधर भाग रहा हूं, कभी इधर भाग रहा हूं, कभी इधर भाग रहा हूं, कभी इधर भाग रहा हूं। इसके लिए आपको पीछे भागना है, तो क्लास बोलेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा BaSO4 प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोराइड की वैलेंसी -1, ये 1 इधर 3 इधर, बन जाएगा AlCl3। पहले सांस लो, फिर आराम से देखेंगे, कर पाएंगे तो कर देंगे,
नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा बोलेगा Cl के यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ पर 2 3s आ जाएगा और यहाँ पर 3 2s आ जाएगा। जैसे ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3Ba है तो यहाँ 3Ba आ जाएगा। अब अगर ढंग से देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी इसके अंदर और बच्चों ने खुद कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की जरूरत है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर H2O, थोड़ा सा मुझे क्लियर है, मेटल सॉलिड होते हैं, वाटर लिक्विड होता है, गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की -1, तो बन जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस होती है, इवॉल्व होती है, ऐसे बना दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर H का आ रहा है 1 और 2 3 और यहाँ पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 से कर दो। जैसे 2 से करा, यहाँ O के 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 से कर दो, यहाँ पर भी 2 से कर दो। ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। आई होप मैंने ठीक किया है, जी हाँ मैंने ठीक किया है। आगे अगला क्वेश्चन, एक बार मुझे पॉज कर दो, मैं चाहूंगा कि तुम खुद से करो। वो कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मेरे ख्याल से हमने यही करा है। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बोल रहा है, तो BaCl2 और सॉल्यूशन बोला है तो L लिख देंगे, L फॉर लिक्विड, कंबाइंस विद एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2। आप देख लो इस समय मैं कहाँ हूं, मैं यहां हूं, तो ये 2 इधर आ जाएगा, बनेगा Na2SO4। सॉल्यूशन बोला है तो ये भी लिक्विड, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, 2 से 2 कैंसिल, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, इनसॉल्युबल मतलब एरो नीचे की तरफ, या फिर आप इसके आगे PPT भी लिख सकते हो, एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और क्योंकि सॉल्यूशन बोल रहा है तो ये हो गया लिक्विड। अब हमारा ना ऐसे केस में फोकस हो जाता है उस पे कि यार मैंने देख स्टेट सारी लिख दी और सही लिख दी, कहीं ना कहीं ऐसे में हम एक गलती कर बैठते हैं, हम बैलेंसिंग करना भूल जाते हैं। यहाँ Na के 2 है, यहाँ Na का 1 है, तो यहाँ पर 2 से कर दिया। अब अगर पूरे रिएक्शन को देखो तो ये कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया और आपका आंसर आ गया। फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सबसे पहले सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, सॉल्यूशन है तो लिक्विड, कंबाइंस विद, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सॉल्यूशन बोला गया है तो लिक्विड, टू गिव, अगर साथ हो टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, सॉल्यूशन बोला है तो लिक्विड, प्लस वाटर, वाटर इज H2O, और वाटर तो होता ही लिक्विड है। ये हमारी बन गई केमिकल इक्वेशन। बच्चा कहेगा बस क्या ये बैलेंस्ड है? मैं कहूँगा बॉस ये बैलेंस्ड है। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं चाहूँगा ये वाले में आप मेरी थोड़ी सी बुराई कर सकते हो कि सर ने लेक्चर में ये चीज़ नहीं कराई, तो मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली में सेकंड चैप्टर बेस्ड है, इस वजह से सर ने नहीं कराई। वो कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए चूना यूज होता है, जिसे केमिस्ट्री में लाइम बोलते हैं, उसका कॉमन नेम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। मैं नहीं कहूंगा किसी पनवाड़ी की दुकान पे जाओ, बट पनवाड़ी की दुकान पे जो व्हाइट व्हाइट सा पाउडर मिलता है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing. Name the substance X and its formula. The substance is calcium oxide
and its formula is CaO. Write the reaction of and name, ये भी अभी बता देता हूं. ये CaO, इसे लाइम बोलते हैं. जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, मैं चाहूंगा कि ये वाला रिएक्शन आप एक बार खुद से भी ना करके देख लेना. ये जब रिएक्ट करता है तो बनता है CaOH होल ट्वाइस प्लस थोड़ी सी हीट निकलती है प्लस, अब जो मैं लिख रहा हूं वो तुम मत लिखना, साथ में गुड़ गुड़ जैसी आवाज आती है. गुड़ 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 होता है ना, पेट में जैसे गुड़ गुड़ होता है वैसे इसमें भी गुड़ गुड़ होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम. लाइम का वाटर के साथ रिएक्ट करना और बनना स्लेक्ड लाइम, ये इसका कॉमन नेम है. इसका मेन नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम्ड इन वन विद वाटर. वाटर के साथ इसे स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं. ये रिएक्शन जब हो रहा हो, एक ग्लास में थोड़ा सा चूना लेना, ऊपर से पानी देखना, थोड़े थोड़े गुड़ 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 होगा. और ये चूना वाइट, जो पुराने का जमाने में या वृंदावन वगैरह जाओ या पुराने किसी गांव में जाओ, वहां पर जो ऊपर से होता है हो रखी होती है, वो ये सफेदी होती है. ये सफेदी, इसके अंदर कोई भी कलर डाल दो, उस कलर का आपका बकान हो जाता है. शहरों में ऐसा नहीं होता. आजकल डिस्टेम्पर अभी तो और चलेगा, बहुत कुछ होता है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. व्हाई डू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? ये मैंने कराया हुआ यार. CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोल्यूशन बोला है तो L प्लस व्हेन आयरन नेल. आयरन मतलब लोहा. अब हम जानते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसमें आयरन बहुत ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है. तो सॉल्ट बनता है FeSO4 लिक्विड प्लस कॉपर बन जाता है. तो सिंपल सी बात है. अब इसको प्रेजेंट कैसे करें? आयरन बीइंग मोर reactive than copper displaces copper from its salt solution, leading to formation of new salt of different color. Hence the color of copper sulfate solution diminishes when iron nails are dipped into it. सिंपल सा था, बट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एक और क्वेश्चन था पेज नंबर 13 पे. गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने सेकंड पेज पे यहां पर भी कराया है. ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नहीं तो आप और भी कोई दे सकते हो, ये आपके ऊपर है. ये वाला करा दिया. अब जरा ध्यान से, ये वाले में थोड़ा सा टाइट योर बेल्ट और सिट टाइट. इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई दैट द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो बच्चा बोलेगा सीधी सी बात है, सोडियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है. तो बच्चा सर बोलेंगे सर आप बच्चे आप भटक रहे हो, हमें नहीं पूछा गया कहां ऑक्सीडेशन हो रही है कहां रिडक्शन हो रही है, हमें यह पूछा गया है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. तो सीधी सी बात है, सोडियम को ऑक्सीजन मिल रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो किसको मिल रहा है? Na को ऑक्सीजन मिला है, तो Na इज द सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड. सोडियम इज द सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड. वैसे ही यहां पर अगर देखें तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. मींस क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. तो किससे ऑक्सीजन लिया जा रहा है?
ऑक्सीजन लिया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीना जा रहा है, तो क्लास बोलेगी CuO इज substance reduced. आई होप कि मैं ये आपको समझा पाया हूं. ये एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं. इसके बाद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस हो जाते हैं. कृपया करके उनको ट्राई कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और लिख लिख के कीजिएगा एनसीईआरटी के बैक वाले क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.